instruct them in the word of God. हमारे जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो या तो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनकी परवरिश किस तरीके से करते हैं। God gave us those children so that we could teach them and instruct them in the word of God. परमेश्वर ने हमें बच्चे इसलिए दिए हैं ताकि हम उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें शिक्षा दे और उन्हें परमेश्वर के भय में बढ़ाए। In Genesis 18:19, we read of why God chose Abraham. उत्पत्ति के 18वें अध्याय के 19वें वचन में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने किस उद्देश्य से चुना। There we read, I have chosen him that he may command his children and household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. उत्पत्ति 18 के 19 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। Yeah, so God chose Abraham so that he will command his children and his household after him to keep the way of the Lord. तो इस वचन से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए चुना क्योंकि वो जानते थे कि अब्राहम अपने परिवार को और अपने पुत्रों को आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। The same reason exists for why we are become mothers. तो यही कारण है इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि इसी कारण के वजह से परमेश्वर ने हमको माँ बनाया है। To teach our children and instruct them in the word of God. ताकि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सिखाएंगे और उनके मार्ग में अटल बने रहने की शिक्षा देंगे। Teaching them and instructing them in the things of God is not the duty of the Sunday school teacher. हाँ, बच्चों को आज्ञा देना और परमेश्वर के मार्ग पर अटल बने रहने की शिक्षा देने की जिम्मेदारी संडे स्कूल टीचर्स की नहीं है। Let the Sunday school teachers do their duty. संडे स्कूल टीचर्स तो अपना अपना काम करते हैं। Let them teach them the word of God. उन्हें अपना काम करने दीजिए, परमेश्वर के वचन को सिखाने दीजिए। But the primary role of a mother is to teach the children the word of God in the home. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक माँ की होती है कि वो अपने बच्चों को अपने घर में परमेश्वर के वचन के बारे में शिक्षा दे। Children should see the word of God demonstrated through our life. यह जरूरी है कि हर एक बच्चा अपने माँ के जीवन के द्वारा परमेश्वर के वचन को पूरा होता हुए देखे। That brings us to the third point. अभी तीसरा मुद्दा हम देखेंगे। As mothers, we are those who hand over the baton of our faith to our generations. माँ होने के रूप में हम अपने बच्चों के हाथ में विश्वास का जो धरोहर है वो उनके हाथों में हम सौंपते हैं। We are the ones who primarily influence our children. हम अपने बच्चों को प्रभावित करते हैं इस विषय में। We are the ones who are the first teachers to our children. हर एक माँ अपने बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है उन्हें परमेश्वर के भय में आगे बढ़ाने के लिए। In 2 Timothy 2:5, दूसरे तिमुथियुस के दूसरे अध्याय के 5वें वचन में Apostle Paul tells Timothy, प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को ये कहते हैं, I am reminded of your sincere faith. वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे जो ईमानदार विश्वास के बारे में मैं जानता हूँ। The faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. हाँ, वो कहते हैं कि वही विश्वास जो मैंने तुम्हारी दादी लोइस में देखा और तुम्हारी माता यूनिस में देखा, वही विश्वास तुम्हारे अंदर भी मैंने देखा है। We know of the mothers of Moses and of Samuel. Hannah हम उन माओं को भी देखते हैं जो मूसा और सैमुएल की माएँ थी, योकेबेद और हन्ना। Jochebed and Hannah had their children with them only for a very short time. योकेबेद और हन्ना के पास अपने अपने बच्चे बहुत कम समय के लिए रहे थे। But in that short time, they influenced their children to the faith that they had in their lives.
लेकिन उसी कम समय में उन्होंने अपने बच्चों को इस कदर प्रभावित किया अपने विश्वास से कि हम उनके बारे में वचन में देखते हैं। The fourth thing about how important motherhood is, चौथा मुद्दा हम देखेंगे कि हमारा मातृत्व क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। we are those who can influence the world around us by bringing forth a godly generation. हम एक परमेश्वर का भय मानने वाले बच्चों को, उन बच्चों की परवरिश करके हमारे संसार को, हमारे देश को प्रभावित कर सकते हैं। Jesus talks about being the salt and the light. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि हमें पृथ्वी का नमक होने की जरूरत है। So our life should be a model to our children to show that we can live good lives while we are on this earth. तो अगर हमें यह सत्य हमारे बच्चों को सिखाना है तो उसके लिए हमें उनके सामने उस आत्मिक जीवन का उदाहरण बनकर दिखाना होगा। Children often model the character of their parents. बच्चे हमेशा अपने माता पिताओं का अनुकरण करते हैं। So we need to set a positive example to them so that they can in turn influence others. तो हमें उनके सामने एक ऐसा उदाहरण रखना है कि जिसको देखकर वह उनके आसपास के लोगों को या उनके संपर्क में आने वालों को भी प्रभावित कर सके। So in a decaying world around us, we show a good example so that our children also will follow that example to influence those around them. तो हमारा जो संसार जो सड़ाहट की ओर जा रहा है, उस संसार में हमें अपने बच्चों के सामने एक आत्मिक चरित्र का उदाहरण रखना है ताकि वो उस बात से प्रभावित हो सके और बाहर जाकर औरों को प्रभावित कर सके। We know of Napoleon Bonaparte. He was a French emperor and military commander. हम सब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानते हैं, जो फ्रेंच मिलिट्री में वो कमांडर थे। Yeah, he once said, "Let France have good mothers, then France will have good sons." उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि फ्रांस में अच्छी माएं होने की जरूरत है ताकि फ्रांस में अच्छे बेटे पैदा हो सके। So he knew the importance of good mothers, so that France could have good sons. तो वो जानते थे कि अच्छी माओं का होना कितना जरूरी है ताकि अच्छे बेटे पैदा हो सके। Good mothers, we will have good families. अगर माएं अच्छी होंगी तो परिवार अच्छे होंगे। If we have good families, we will have good societies. अगर परिवार अच्छे होंगे तो समाज भी अच्छा ही बनेगा। You have heard people say, if mommy is happy, everybody is happy. हमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है, अगर घर की माँ सुखी है, आनंदी है, तो परिवार भी आनंदी ही होगा। Yeah, so a mother is so important in the well-being of the family. तो इस बात से हम जान सकते हैं कि एक माँ का महत्व कितना है एक परिवार के लिए। Look at all the problems in the world today. आज हमारे संसार में जो समस्या है उनकी तरफ एक नजर डालिए। I believe it is because of the absenteeism of the mother in the home. मेरा मानना है कि ये सारे समस्याओं की जड़ इस बात में है कि घर में माँ का ना होना। The focus on bringing up a godly generation is lost in the minds of most mothers. बहुत सारी माँओं के दृष्टि के सामने से यह एक उद्देश्य हट चुका है कि हमें परमेश्वर के लिए एक परमेश्वर का भय मानने वाली पीढ़ी को खड़ा करना है। The focus is on how to live well on this earth. उद्देश्य ये बन चुका है कई माँओं का कि हमें किस तरह एक अच्छा जीवन बिताना चाहिए, एक भरा पूरा जीवन बिताना चाहिए। Our forefathers and our foremothers, they did not have much. हमारे जो दादा परदादाओं के बारे में अगर आप सोचेंगे तो उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी। But they had God and godliness with them. पर उनके साथ परमेश्वर का वास था और वो ईश्वर भक्ति में जीने वाले लोग थे। And that godliness is what has blessed us today. In all ways. और उसी ईश्वर भक्ति का जो फल है वो आज हम चख रहे हैं। So as mothers, we need to prioritize on what is really the thing that we need today. तो माँ होने के नाते हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से सोचना है कि किस बात को प्रधानता देनी चाहिए और किस बात को दुय्यम रखना चाहिए।
Most of the problems in the world today are because mothers are not present where they have to be. संसार में जो अत्यधिक समस्याओं की जड़ यही है कि जहां माँओं को होना चाहिए वो वहां नहीं होती है। Therefore, what is the solution to the problem? तो अभी इस समस्या का समाधान क्या है? Mothers should be where they should be. माँओं को वहां होना बहुत जरूरी है जहां वो उन्हें होना चाहिए। Available for the children. बच्चों के लिए उपलब्ध होना, Mentoring them. उनको बढ़ाना, उनको मार्गदर्शन करना, Nurturing them in the things of God, not only for the body, but for the spirit as well. उनका सिर्फ उनकी सिर्फ शारीरिक परवरिश नहीं करना बल्कि आत्मिक परवरिश करना, परमेश्वर के वचन से उनको पौष्टिक भोजन देना। A person's legacy speaks about how they invested their time in the short life. हर एक व्यक्ति का जो धरोहर है ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें मिला हुआ समय उन्होंने किन बातों में उस समय को डाला हुआ है, निवेश किया है। So as followers of Jesus, leaving a legacy of faith is very essential. तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के नाते, ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के नाते यह जरूरी है कि हमारी धरोहर हम क्या चुनते हैं। We want our children to see our faith in action so that they will remember it long after we are gone. यह जरूरी है कि हमारे बच्चे हमारे विश्वास को ऐसे याद रखे कि हमारे जाने के बाद भी वो उस बात को याद रख सके। A spiritual legacy actually captures your life and the lessons you have learned on the way. आत्मिक धरोहर पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है या करती है, जिस तरह हम अपने बच्चों के सामने हमारा जीवन रखते हैं। A spiritual legacy celebrates the things that were most important to you and will have eternal value in heaven. आत्मिक धरोहर जो है वो आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो सामने रखेंगी और उसका परिणाम जो है वो अनंतकालिक होगा, स्वर्ग तक उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। So I want to highlight 3 scriptural passages that every mother should take note of so that she creates a spiritual legacy. तो मैं आपके सामने ऐसे 3 महत्वपूर्ण शास्त्र भाग रखना चाहती हूँ जिसके वजह से आपको यह आत्मिक धरोहर कायम करने में आपकी बहुतायत से मदद करेंगे। The first one is Deuteronomy 6 verses 6 to 9. We are not going to read it. पहला शास्त्र भाग है व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय, उसका 6 से 9। हम उसे पढ़ेंगे नहीं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। Yeah, I think you all know that part of the Bible. शायद आप सब इस बात से वाकिफ होंगे। That we should teach our children diligently and talk to them while we sit in the house and when we walk by the way and we lie down and when you rise. हाँ, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हमें अपने बाल बच्चों को परमेश्वर का वचन इस कदर सिखाना है कि हम बैठे हुए, मार्ग पर चलते हुए, लेटते उठते उन बातों की चर्चा करने की जरूरत है। So all the time throughout the day we are telling the children things from God's word. तो इसका मतलब यह है कि हम पूरे दिन में हर बार हम परमेश्वर के वचन से अपने बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं। These days people most women are working and we are promoting children to learn well, study well, get good professional courses in their life so that they can go out for jobs. अभी इन दिनों में हम देखते हैं कि अधिकतर माएं वो काम करती है और वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कोर्सेज दिलवाने की कोशिश करती है और उसमें आगे बढ़ने के लिए उन्हें चिताती है। I am not against women working. मैं काम करने वाली स्त्रियों के खिलाफ नहीं हूँ। If that is really a need and you're finding it difficult to go on in your life, well and good, you can go. अगर आपको आर्थिक समस्याएं हैं और आपके काम करने के बिना आपकी गृहस्थी नहीं चल सकती तो आप बेशक काम कर सकते हैं। But we need to take time to instruct our children from the things of God. लेकिन काम करते हुए भी यह जरूरी है कि हर एक काम करने वाली माँ समय निकालकर अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से उनकी अगुवाई करे।
But to leave a spiritual legacy, the verses before this is important. लेकिन आत्मिक धरोहर कायम करने से पहले यह वचन सामने रखना बहुत जरूरी है। It is good to teach your children throughout the day. यह बहुत जरूरी है कि पूरे दिन भर हम अपने बच्चों को वचन में से सिखाएं। But before that, in verse 5, it says, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words I command you today shall be on your heart." लेकिन उससे पहले 5वें वचन में परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे हृदय से प्रेम करेगा। और फिर यह वचन अपने बच्चों को सिखाने के बारे में परमेश्वर बताते हैं। So first, you should love the Lord with all your heart, soul and might. तो सबसे पहले आपको परमेश्वर से प्रेम करना है, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि से, पूरे हृदय से। Your life should revolve around God all the time. आपका जो जीवन है वो परमेश्वर के इर्द गिर्द 24 घंटे घूमने की जरूरत है। He must be the most important person in your life. परमेश्वर आपके जीवन में सर्वोच्च स्थान पर होने की जरूरत है। No, nothing else should take the place of God in your life. आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान किसी भी और चीज, परमेश्वर के स्थान पर कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। And the word of God should be in your heart first. और परमेश्वर का वचन पहले आपके हृदय में कायम होने की जरूरत है। And then you should teach it to the children. और फिर आप पर अपने बच्चों को उस बारे में सिखा सकते हैं। If you don't know the things of God, अगर आप ही परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं जानते होंगे, if you do not love the Lord with all your heart, and if you love the things of the world more than the Lord, अगर आप परमेश्वर से पूरे हृदय से, पूरे मन से प्रेम नहीं करते होंगे और संसार की चीजों से प्रेम करते होंगे, there is no point in trying to teach your children the word of God. तो फिर अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन सिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। Many parents try to teach children the word of God without having it in their own life first. बहुत से माता पिता अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देते, लेकिन अपने बच्चों को सिखाने की बहुत कोशिश करते हैं। When children see that the things you teach are not there in your life, they will not want to obey them. जब बच्चे ये देखेंगे कि जो कुछ आप उन्हें सिखा रहे हैं वो आप ही के जीवन में नहीं है, तो वो उन बातों को कभी भी नहीं अपनाएंगे। So to leave a spiritual legacy, love the Lord wholeheartedly and have the word of God in your heart and obey them. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को आत्मिक धरोहर मिले, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करें और परमेश्वर के जो वचन है उसको अपने हृदय में बसा कर रखें। The second verse I want to highlight is about Proverbs 22 and 6. दूसरा वचन जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है नीति वचन 22वां अध्याय उसका 6वां वचन। Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। Train up a child, not an adult. बच्चे को शिक्षा दे, बड़े बच्चों को नहीं, वयस्कों को नहीं। There is a time for that training. हर एक शिक्षा का एक समय होता है। Childhood will pass away very fast. बचपन जो है वो एकदम फटाक से निकल जाएगा। So here it says, train up the child. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लड़के को शिक्षा दे। I've often heard mothers saying, "Oh, he's very small, he cannot understand, we cannot discipline him now." कई माएं ऐसा कहती है, नहीं अभी तो हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी हम उनको नहीं सिखा सकते, वो उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। If a child does not get disciplined before the age of 5, if he does not see good models before the age of 5, he will not grow up in the right manner. अगर 5 साल तक बच्चा अपने सामने एक सही उदाहरण नहीं देखेगा, सही जीवन नहीं देखेगा, तो वो उम्र भर सही उदाहरण और सही शिक्षा लेने की काबिलियत खो देगा। The under 7, that is below 7 age, is called age of hypnosis. जो 7 साल की उम्र के कम बच्चे हैं हाँ, आज के दुनिया में, आज के जमाने में जो 7 साल तक के बच्चे की जो उम्र होती है उस एज को हिप्नोसिस बोलते हैं। So in that age, children keep seeing, watching everything, and it
their brains are like a sponge. They just keep absorbing everything inside. वो जो बच्चे जो होते हैं वो 7 साल तक जो बच्चे जो भी देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं या सीखते हैं वो अपने हृदय में उसे ग्रहण करते जाते हैं और उसका उन पर बहुत गहरा परिणाम होते जाता है. And after the age of 7, और 7 साल के बाद what they have got in their brains in this under 7 age, they will act upon it after the age of 7. तो 7 साल की उम्र तक जो भी उन्होंने ग्रहण किया हुआ है वो 7 साल की उम्र के बाद उनके चरित्र में या उनके बर्ताव में आप उस बात को देख पाएंगे. So if the child has not learned the right things before the age of 7, and if he has seen wrong models, अगर 7 साल की उम्र तक बच्चों के सामने बुरे उदाहरण या सही उदाहरण नहीं रखे गए, बुरे उदाहरण अगर उन्होंने देखे या उन्होंने सही बातें नहीं सीखी, he will grow up to be a wrong directed child. तो वह एक बहुत ही गलत चरित्र या गलत व्यक्तित्व का इंसान बनकर तैयार हो जाएगा. He will not live in the right manner. उसका जीवन किसी भी मायने में सही नहीं होगा. He will give value to the wrong things in his life. वो हमेशा अपने जीवन में गलत बातों को महत्व देगा. So train the child in the way he should go, in the godly way. तो इसीलिए बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलने की शिक्षा दीजिए. The word of God should be the rule of his life. परमेश्वर का वचन उसके जीवन की बुनियाद होनी चाहिए. And a godly example that you show should be the influence in his life. और आप उसके सामने जो ईश्वरीय उदाहरण रखेंगे या जो आत्मिक उदाहरण रखेंगे वो उसके जीवन को आगे बढ़ने में उसकी सहायता करेगा. Another meaning for this verse 22:6, train a child in the way he should go. Another meaning. इस वचन का एक दूसरा भी एक अर्थ है. That is, train a child in the way that God intended him to go. इसका अर्थ यह है कि लड़के को परमेश्वर के मार्ग में चलने की शिक्षा दो. The first one is train up him in the word of God, in the way he should go according to godliness. पहला भाग ये सिखाता है कि हर एक बच्चे को परमेश्वर के मार्ग में चलने की शिक्षा दीजिए. The second meaning is train up a child in the way he should go, meaning in the way that God intended for him to go. तो इसका मतलब दूसरा अर्थ ये है कि परमेश्वर जिस मार्ग पे वो चले ऐसी परमेश्वर उससे उम्मीद रखता है, उस मार्ग पर चलने की उसे शिक्षा दीजिए. Every child is a unique creation of God. हर एक बच्चा जो है वो परमेश्वर का एक अनोखा निर्माण है. I don't know about North India and other places in Hindi speaking languages. In Kerala, everybody wants to make their child either an engineer or a doctor or a nurse. मैं उत्तर भारत के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन केरला में हर एक परिवार में ये लोग ये सोचते कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या नर्स बने. Everybody else is going for that, so I must make my child also go for that. तो अगर हर कोई ये चाहता है तो ये एक आम बात हो जाती है कि हर एक माँ यही सोचती है कि मेरा भी बच्चा वही बने. And the child may have no inclination. God may not have intended him to go that way, but still we make him struggle and go for that. और कई बार तो और इस वजह से होता क्या है कि शायद परमेश्वर की इच्छा वो नहीं होगी कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या नर्स बने, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हम उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं. And he is not able to pass, then he or she is not able to pass the entrance exam or anything, so we'll spend plenty of money and send him to foreign countries to become what we want him to be. और फिर होता यह है कि बच्चा बेचारा कितने भी चाहे कोशिश कर ले, वो उस एंट्रेंस एग्जाम से पास नहीं हो पाता और फिर बाद में उसे परदेश में भेजा जाता है ताकि वो उच्च शिक्षा हासिल कर सके. And such children miss out on God's plan for their lives. और फिर ऐसे बच्चे परमेश्वर की उनके लिए जो सर्वोत्तम योजना होती है उस योजना का अनुभव करने से हाथ धो बैठते हैं. God has a plan and purpose for every child born in this world. हर एक बच्चा जो इस संसार में जन्म लेता है उसके लिए परमेश्वर की एक सर्वोत्तम और अनोखी योजना होती है. So we need to look at the aptitudes, passion, the talents and the abilities that God has given to the child and lead him in that path so that he fulfills God calling for him.
तो हमें ये Yes, देखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने उसे कौन से अंगभूत गुण दिए हैं, कौन से कुशलता दिए हैं, किस बात में उसका झुकाव है, और परमेश्वर उसके जीवन से क्या चाहता है, उस तरफ उसे आगे बढ़ने के लिए हमें उसे प्रोत्साहन देने की जरूरत है। fulfill God's expectations, not society's expectations or my personal expectation. अपने बच्चों से परमेश्वर की उम्मीदें पूरी होने की इच्छा रखिए, ना कि संसार की उम्मीदें पूरे करने की उम्मीद रखिए, या आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं वो पूरा होने की उम्मीद मत रखिए। The third passage I want to speak about is in being a good, leaving a spiritual legacy is from Ephesians 6:4. अभी तीसरा मुद्दा जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 4थे वचन से रखना चाहती हूँ। Fathers, it's spoken to fathers, but fathers and mothers are intended there. Do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. हाँ, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों, यानी माता और पिता दोनों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। A similar verse from Colossians 3:21. इसी तरह का वचन कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 21वें वचन में भी है। Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। There can be many times in our life when we treat our children in a way that we bring them to a point of anger and disappointment and frustration. कई बार हम अपने बच्चों के साथ इस कदर बर्ताव करते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्से क्रोधित हो जाते हैं और वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और टूट जाते हैं। We can make, by our talk and by our dealings with them, we can make them discouraged. हमारे बातों से और हमारे बर्ताव से हम उन्हें निरुत्साही कर सकते हैं। So we need to know the capacity of our children and encourage them. तो ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को जान सके और उन्हें प्रोत्साहित कर सके। So to leave a spiritual legacy, we need to fill our children with hope for the future and support them in all what they can do. तो अगर आप उनके सामने आत्मिक धरोहर रखना चाहते हैं तो उन्हें ऐसी बातों के लिए प्रोत्साहित करें जो प्रभु उनके जीवन में करवाना चाहते हैं। Sometimes we compare our children, even among our children, sometimes we compare them with children of other families. कई बार हम अपने बच्चों की तुलना अन्य परिवारों के बच्चों के साथ कर बैठते हैं, which is not right. जो सही नहीं है। Like I said earlier, every child is a unique creation and we need to encourage him in what he can do. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर एक बच्चा एक परमेश्वर का एक अनोखी सृष्टि है और परमेश्वर उनसे जो चाहते हैं उसके लिए हमें उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। Sometimes we criticize our children for what they do. कई बार हम अपने बच्चों के ऊपर टीका करते हैं, वो जो भी कुछ करते हैं उन्हें हम उनके बारे में उन्हें भला बुरा कहते रहते हैं। But instead of criticism, we need correction. We need to correct them. तो ये जरूरी है कि उन पर टीका करने के बजाय हम उन्हें सुधारना करने के लिए उन्हें प्यार भरे शब्दों से उन्हें प्रोत्साहित कर सके। We should always remember that children learn by making mistakes as they grow on. हमें यह हमेशा याद रखने की जरूरत है कि गलतियां करके ही बच्चे सीखते हैं। And when we speak to them, we should speak to them so that they understand that we are really concerned about their welfare. और जब हम उनसे बात करते हैं या उन्हें उनकी गलतियां दिखाते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें उनकी परवाह है। We know when glassware is transported, there will be written on it, fragile, handle with care. जब भी हम लोग ये देखते हैं कि जो कांच का सामान है जब यहाँ वहां वो पहुंचाया जाता है तो उनके बक्सों पर ऐसा लिखा होता है कि नाजुक है, संभाल कर उसे उठाइए। Children are very fragile and they need to be handled with care.
तो इसी तरह हमारे बच्चे भी बहुत नाजुक होते हैं और उनके साथ हमें बहुत संभाल कर बर्ताव करने की जरूरत With है। all the stress and the workload that we have, it is often possible for us to be angry and filled with rage to our children. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो भी तनाव में से हम गुजरते हैं या जो भी निराशा हमारे मन में होती है वो पूरा का पूरा हम अपने बच्चों पर निकाल देते हैं। And we often take it out on our children. और कई बार हम अपने मन की सारी भड़ास बच्चों पर निकाल देते हैं। The impact of our life is much on them. और हमारे जीवन का जो प्रभाव है वो हमारे बच्चों पर ज्यादा होता है। So we need to learn to control our anger and stay calm and positive with our children. तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने गुस्से पर काबू रखें और हमारे बच्चों के साथ हम एक नाजुक तरीके का व्यवहार करें। So problematic children often come from homes that are problematic, mothers who are really facing a difficult time. तो जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनका जीवन सही नहीं है, उसके जड़ में वो माएँ होती है जो अपने जीवन की समस्याओं को सही तरीके से निभा नहीं सकती और अपने जीवन का जो समस्याओं का जो बोझ है वो बच्चों के ऊपर उतार देती है। Now, how can I leave a spiritual legacy as a mother? तो अभी सवाल ये है कि एक माँ के नाते में अपने बच्चों के सामने एक आत्मिक धरोहर कैसे रख सकती हूँ? Because our topic is leaving a motherhood is a spiritual legacy. How can I leave a spiritual legacy as a mother? तो मैं अपने बच्चों के सामने एक आत्मिक धरोहर के रूप में कैसे जी सकती हूँ? Like I said earlier in Deuteronomy 6:5, prioritize my relationship with God. जैसे हमने पहले देखा व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय में, वहां पर ऐसा लिखा है कि 5वें वचन में जैसे बहन ने बताया, सबसे पहले हमें अपना जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ का उससे प्रधानता देने की जरूरत है। Building a spiritual legacy begins with my own personal relationship with God. आत्मिक धरोहर कायम करने का पहला कदम है मेरा अपना परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ता होना। Children should see me reading the Bible, praying, seeking fellowship with other believers. बच्चों ने मेरे जीवन में यह देखने की जरूरत है कि मैं किस तरह परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ, किस तरह वचन पढ़ती हूँ, किस तरह प्रार्थना करती हूँ और किस तरह अन्य विश्वासियों के साथ उठती बैठती हूँ। Susanna Wesley is said to have 19 children. सुजन वेस्ली को 19 बच्चे थे। And every time the scarf was on her head, the children would know Mama is praying, whether it be in the kitchen or wherever she is. और जब भी बच्चे उनकी माँ के सिर पे स्कार्फ देखते थे या उनकी माँ का सिर ढका हुआ देखते थे, वो जान जाते थे कि हमारी माँ प्रार्थना कर रही है, फिर चाहे वो किचन में हो या चाहे वो कुछ और काम कर रही हो। So children should see that you have cultivated a strong faith in the one and only living God. तो बच्चों ने यह देखने की बहुत जरूरत है कि आपने अपना विश्वास परमेश्वर में बहुत गहराई से कायम किया हुआ है। Then secondly, create a Christ-centered home. दूसरी बात यह है कि हमें अपने परिवार को ऐसे खड़ा करना है जिसका मध्य बिंदु प्रभु यीशु मसीह है। For everything, children should know, let us say what the scripture says. हर बात में बच्चों ने ये कहना जरूरी है कि हम ये देखेंगे कि इस बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। In this difficult situation, what would Jesus do? ऐसे मुश्किल हालात में प्रभु यीशु मसीह होते तो क्या करते? So Christ should be the cornerstone of the home. प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार का मध्य बिंदु होना चाहिए, केंद्र बिंदु होना चाहिए, कोनशिला होना चाहिए। So as mothers, we should encourage regular family prayer, Bible study and time of worship and singing in our homes. तो एक माँ के नाते यह जरूरी है कि हम अपने परिवार में रोजाना बाइबल का अध्ययन करना, बाइबल स्टडी करना और प्रार्थना करना, गीत गाना, इन बातों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। Family altar time should not just be a time of bore for the children. It should be a time where they are encouraged to spend their
insights, what they have seen, what they have learned, etc. पारिवारिक अध्ययन जो होता है हमारा रोजाना का, वो बच्चों के लिए बोरियत भरा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो उनके आत्मिक उन्नति का साधन होना चाहिए। Be open of your faith and your feelings with your children. अपने विश्वास के बारे में और अपनी भावनाओं को लेकर बच्चों के साथ खुलकर बातें कीजिए। Children should not see you as a perfect mother who does not make a mistake. बच्चों को आपको एक परिपूर्ण माँ के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, जो कभी गलती ही नहीं करती। Let them see your weaknesses. उन्हें आपकी कमजोरियां देखने दीजिए। If you have done something wrong to the children, you should be ready to say, sorry, dear, I made a mistake there. अगर आपने कुछ गलतियां की है अपने बच्चों के प्रति, तो उनके सामने जाकर उनसे माफी मांगने में कोई कमी घटी महसूस करने की जरूरत नहीं है। Share your personal struggles, experiences, your faith, your victories as children grow up. जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके साथ आप इन सारी बातों को बांटिए कि किस तरह आपके विश्वास में आप कब कमजोर पड़े थे, किस तरह परमेश्वर ने आपके फिर विश्वास को बढ़ाया, किस तरह आप इस बात को लेकर कम पड़ गए थे और आपके संघर्ष क्या थे। इन सारी बातों को अपने बच्चों के सामने रखिए। They will be a great source of inspiration for your children. ये सारी जो बातें हैं वो आपके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करेंगी। Where you have fallen, where you have victory, all these will inspire them. आप विश्वास में कब कम पड़ गए, कैसे और कब परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा विजय दिया, ये सारी बातें सुनकर वो प्रोत्साहित हो जाएंगे। Then fourthly, encourage spiritual growth in your children. चौथा मुद्दा ये है कि आपके बच्चों की आत्मिक बढ़ोतरी को आप प्रोत्साहित कीजिए। Provide children with good resources and good guidance and good support so that they learn to grow in their relationship with God. अपने बच्चों को उन सारे साधनों से मुहैया कराइए ताकि वो परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत बना सके। We are so much interested in buying them textbooks and notebooks and books for school, for studies, etc. How much do we spend on getting them books for spiritual profit? हम अपने बच्चों के जो शिक्षाओं के लिए, उनके स्कूल के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, हर वो सारी चीजें उनके लिए खरीदते हैं। उनके स्कूल के लिए जो भी लगता है वो सारे अन्य तरह तरह की किताबें हम खरीदते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए क्या हम मेहनत करते हैं? क्या हम उनके लिए जो जरूरी है, उनके लिए उपयुक्त है, क्या उन चीजों को हम खरीदते हैं? To leave a spiritual legacy, the fifth point is be a good example. पांचवा मुद्दा आत्मिक धरोहर को बच्चों के सामने कायम करने के लिए पांचवा मुद्दा यह है कि उनके सामने एक अच्छा उदाहरण बनिए। Your life in your home is the best teaching for the children. आपके परिवार में आपका जीवन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा साधन है। Honor and respect your husband. अपने पति का सम्मान कीजिए और आदर कीजिए। Maintain good relationship with other members in the household. अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम कीजिए। Even in the family, have good relationship with siblings and with in-laws. अपने परिवार में भी आपके जो भाई बहन है उनके साथ अच्छा रिश्ता रखिए, और आपके ससुराल में जो भी लोग हैं, आपके सास ससुर के साथ भी एक अच्छा रिश्ता कायम कीजिए। Model Christ-like behavior in your daily interaction with family, friends, and those who work for you. आपके दैनंदिन जीवन में आप जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आपके परिवार के जन, आपके जो पड़ोसी है, आपके जो मित्र परिवार है, और आपके जो काम में जो भी आपके लोग हैं, उन सब के साथ मसीही जैसा बर्ताव करने का प्रयास कीजिए। The sixth point is get spiritual mentorship for your children. छठवां मुद्दा यह है कि अपने बच्चों के सामने अपने बच्चों के लिए आप एक आत्मिक मार्गदर्शक बनिए। We are living in a very, very difficult world. आज हम एक बहुत मुश्किल संसार में जी रहे हैं।
The influence of the social media and other things like that are creating havoc in the lives of many children. आप सब जानते हैं कि इन दिनों में जो सोशल मीडिया है वो बच्चों के जीवन में किस कदर उथल पुथल मचा रहा है. Especially with the mobile phone, and after this COVID, children are all on phones and laptops and things like that. खासकर कोविड के बाद हर एक बच्चे के पास अपना अपना मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, सब कुछ है. Know what your children are watching. आपके बच्चे इन सारे साधनों पर क्या देख रहे हैं? So be aware of the be updated with what's happening around. तो अपने बच्चों के आसपास या इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसका आपको सब लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए. Often our children know more than us in all these things. कई बार तो हमारे से ज्यादा हमारे बच्चों को इन सारी बातों का ज्ञान होता है. We too should be students who learn these things. हमें इन बातों को सीखने के लिए आप एक अच्छे विद्यार्थी बनिए. So that we can be aware of what is happening in the lives of our children. ताकि हमें इस बात का अंदाजा हो कि हमारे बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है. So give them good spiritual mentorship. तो उन्हें उनके लिए एक अच्छी आत्मिक मार्गदर्शन की आप व्यवस्था कीजिए. Connect our children with godly people and families. अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ जोड़िए जो आत्मिक है, उन्हें आत्मिक तौर पर जो उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं. Things that we cannot handle, give them over to those who are spiritually minded, so that can encourage our children to grow up in the Lord. कई बार ऐसे होता है कि हमारे बच्चों के जीवन में जो कुछ चल रहा है उन्हें हम सही मायने में उन्हें हम उस बातों के लिए हम सही मायने में उन्हें मार्गदर्शन नहीं कर सकते, तो हम ऐसे लोगों के हाथ में उन्हें सौंप दे जो उन्हें आत्मिक तौर पर सही मार्गदर्शन कर सके. Establish friendships with people who are really fond of the word of God. ऐसे लोगों के साथ मित्रता बनाइए जिन्हें परमेश्वर के वचन की रुचि है. Yeah, leaving a spiritual legacy is really time consuming. आत्मिक धरोहर अपने जीवन में उसकी बढ़ोतरी होने के लिए वो बहुत ज्यादा समय लेने वाली बात है. You can leave a spiritual legacy with your children, and after the children you can leave a spiritual legacy for your grandchildren too. Till your death you are going on teaching many things. सिर्फ ये जो आत्मिक धरोहर या आत्मिक परंपरा जो है वो सिर्फ हमें अपने बच्चों के लिए नहीं रखनी है, बल्कि हमारे जो नाती पोते हैं उनके लिए भी हमें है आत्मिक परंपरा रखनी है, और हमारे मृत्यु तक, हमारे अंतिम सांस तक हमें इस बात को आगे रख कर चलना है. As a mother, building a legacy, spiritual legacy, takes time, effort, and really intentionally doing it. एक माँ होने के नाते आत्मिक परंपरा कायम करना एक बहुत मेहनत का काम है, समय लेने वाली बात है, और उसमें सटीकता होने की जरूरत है. But it is the most important investment that a mother can make for her family. लेकिन यह एक माँ ने किया हुआ बहुत अहम निवेश है जो वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करती है. Because it is eternally rewarding. You will see the fruits in heaven also. You will see it here and you will see it in heaven also. क्योंकि इस निवेश के फल आपको यहाँ भी चखने को मिलेंगे और स्वर्ग में भी चखने को मिलेंगे. यह आत्मिक परंपरा कायम करने का निवेश जो है यह आपको अनंत काल तक ये आपके साथ बना रहेगा. I just point out some example from scripture. मैं परमेश्वर के वचन से कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी. We're not going to read those portions. हम वो हम पढ़ेंगे नहीं वो भाग. I will just mention it. मैं सिर्फ उनका जिक्र करूंगी. To see how our lives influence our generations. हम ये देखेंगे कि हमारे जीवन, हमारे जो बच्चे हैं उनके जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं. First, I will talk about how it influenced negatively. पहले मैं बताऊंगी कि हमारा नकारात्मक परिणाम कैसे होता है हमारी पीढ़ी पर. This is from the scripture. वचन से ही देखेंगे. Then I will give a positive example from the life of a theologian. फिर बाद में मैं आपको एक सकारात्मक उदाहरण दूंगी एक आत्मिक जीवन के बारे में.
When we go to Second Chronicles 26 and read from 16 to 21, we don't need to read it. Second Chronicles 26, 16 to 21. दूसरे इतिहास 26वां अध्याय और उसका 16 से लेकर 31 तक का भाग है जो आप बाद में पढ़ सकते हैं. We read of the life of King Uzziah, who did what a king should not do in the temple. हम उजिया के जीवन के बारे में पढ़ते हैं जहां उसने वो सब किया जो करना मुनासिब नहीं था. How he did something that even the priest said he should not do, he did it. उसने वह सब किया जो परमेश्वर का याजक था उसने भी उसे बताया कि ये उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने किया. He burnt incense in the house of God, which only the priest could do. उसने परमेश्वर के भवन में धूप जलाया जो करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक याजक And we की know होती that the थी. judgment of God came upon him. और फिर हम जानते हैं कि उस पर किस तरह परमेश्वर का न्याय बरसा. But the sad part of the story is that in chapter 27 and verse 2, लेकिन इस कहानी का दुखद हिस्सा 27वें अध्याय के दूसरे वचन में हमें देखने को मिलता है. we read that his son Jotham did not enter the temple. हम पढ़ते हैं कि उसका बेटा जोथान जो है वो परमेश्वर के भवन में उसने परमेश्वर के भवन में वो नहीं गया. Yeah, the father did something that he should not do, disobeyed God. उसने उसके पिता ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो किया जो उसे करना नहीं चाहिए था. And the son did not enter the temple. जिसका परिणाम ये हुआ कि वह उसका बेटा जो है वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाया. And in Second Chronicles 28 and verse 24, और दूसरे इतिहास उसका 28वां अध्याय और 24वें वचन में Ahaz, the grandson of Uzziah and son of Jotham, आहाज जो था जो उजिया का पोता था और योथाम का बेटा था. we read there in verse 24 that he shut the doors of the temple. हम 24वें वचन में ऐसा पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर के भवन के दरवाजों को बंद कर दिया. What a disastrous tradition came into that home. कितनी भयानक परंपरा इस परिवार में उतर आई इस वजह से. What a difficult legacy was there. कैसी खतरनाक परंपरा हमें इस परिवार में देखने को मिलती है. The father did not obey God. पिता ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया. Did something that he should not do in the temple. उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के भवन में जो नहीं करना चाहिए था वो उसने किया. His son did not enter the temple. उसके बेटे ने परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं किया. And his grandson shut the doors of the temple, did not allow anyone else to enter it. और उसके पोते ने तो परमेश्वर के भवन के दरवाजे बंद कर दिए और उसने किसी को भी परमेश्वर के भवन में जाने नहीं दिया. That is what happens when we do a wrong thing in our lives. ऐसा होता है जब हम अपने जीवन में गलत बातें करते हैं या गलत बातों का चयन करते हैं. Children look for models to emulate. बच्चे जो है वो अपने सामने एक उदाहरण देखते हैं. They want to go as somebody else goes. वो उन्हीं बातों को करने की चाहत रखते हैं जो उनके सामने होती हुई उन्हें दिखाई देती है. Therefore, leaving a godly legacy is of utmost importance. इसीलिए एक आत्मिक उदाहरण कायम करना एक बहुत अहमियत भरी बात है. I'll give you a positive example of a theologian. अभी मैं आपको एक सकारात्मक उदाहरण देना चाहती हूँ. You must have heard, I don't know if you have heard of Campbell G. Morgan. He was a great preacher and theologian. आप कैम्पबेल जी मॉर्गन के बारे में जानते हैं या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अभ्यासक थे और प्रचारक भी थे. He had 4 sons. उनके 4 बेटे थे. And all were preachers. और चारों के चारों प्रचारक थे. Father was a preacher and all the 4 sons were preachers. पिताजी प्रचारक थे और उनके चारों बेटे भी प्रचारक थे. So there was a family get together. तो एक बार पारिवारिक गेट टुगेदर था, मिलना So many जुलना guests था. had come from the family. परिवार में से कई लोग आए हुए थे, कई अतिथि लोग भी थे. So one of the members who came asked one of the 4 sons, who is the greatest preacher among the 5 of you?
तो उनके घर में जो अतिथि आए थे, मेहमान आए थे, उनमें से एक ने पूछा कि आप जो चारों है उनमें से सबसे बेहतरीन प्रचारक कौन है? No, there are 5 of them. Father is a preacher and 4 sons. ओके, तो आप पांचों में से, मतलब पिताजी और 4 बेटे, इन पांचों में से कौन बेहतरीन प्रचारक है? So the hearer, the one who asked, thought the son will talk of one of the children. तो जो जिन्होंने ये सवाल पूछा था उन्हें ऐसा लगा कि एक बेटा बताएगा किसी एक के बारे में। But the son answered, लेकिन बेटे ने जवाब दिया, 5 of us are not the greatest preachers. हम पांचों में से कोई भी बेहतरीन प्रचारक नहीं है। Our mother is the greatest preacher. हमारी माँ जो है वो बेहतरीन प्रचारक है। She had not preached a single sermon. लेकिन उन्होंने एक भी उपदेश का प्रचार नहीं किया है। Her life itself was the sermon in their home. उनका अपना जीवन ही हमारे घर में एक उपदेश है। That is what a motherhood leaves behind. तो ये है मातृत्व जो है वो इस कदर का परिणाम करती है अपने बच्चों के जीवन पर। We are those who influence our children for this life and for eternity. हम वो है जो हमारे बच्चों पर प्रभाव डालते हैं, ना सिर्फ इस जीवन में बल्कि आने वाले जीवन में भी। So as I've told you, let us take our motherhood seriously. तो इसीलिए हमें जो मातृत्व वरदान में मिला है उसे हम बहुत संदिग्धता से लेने की जरूरत है। We are not only the ones who influence our children, we are those who influence our generations and those around them, and even we will see it in eternity, what we have done. तो हमें सिर्फ अपने बच्चों को ही प्रभावित नहीं करना है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करना है, जिसका फल हमें अनंत काल तक चखने को मिलेगा। May God bless these words to your hearts. परमेश्वर इन वचनों को और इस उपदेश को आप सभी के लिए आशीषित करे। धन्यवाद। Thank you for the opportunity given. आपने मुझे ये संधि दी, ये उसके लिए मैं प्रभु में आपके आभारी हूँ। Thank you, dear Andy, for the challenging and encouraging message. Nothing to add to it. I am really blessed. I am sure that every sisters who are joined today are blessed with the word of God. And thank you, and may God bless you many more. प्रिया आंटी को हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सा वचन के लिए। मातृत्व का आत्मी परंपरा, इसी शीर्षक में आंटी ने सब कुछ हमें वचन का आधारित बता दिया है। कितना सीरियसली हमारा मातृत्व को हम लेना है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। इस सभा में जुड़ी हुई बहनों को और सेवगाई के सभी बहनों को धन्यवाद करने का समय है। जरूर हमारा मुंह की बातों से हम धन्यवाद करना पर्याप्त नहीं है, फिर भी कुछ शब्दों में हमारा प्रिय बहन आरती कुंदन धन्यवाद की शब्दें बताएंगे। ओवर टू यू सिस्टर। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सबसे पहले हमारे प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु ने आज हमें इतना सुंदर समय दिया और इस मीटिंग में जो भी कार्यक्रम था सब कुछ को प्रभु ने हमें आयोजित करने में मदद किया, इसलिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और नाइसी सिस्टर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर अच्छे से लीडिंग किया और आपके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। और जो बहन रंजीत कौर है जिन्होंने हमें ओपनिंग प्रेयर में हेल्प किया, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनको आशीष दे। और बहन स्नेहा ने हमें गीत गाकर सुनाया और प्रभु के नाम की महिमा हुई, इसलिए बहन का भी धन्यवाद करते हैं। और अभी हम धन्यवाद करते हैं हमारी बेटी सिस्टर के लिए जिन्होंने हमें इतना अच्छा मैसेज सुनाया। प्रभु ने उनका अगुवाई की और जो हमारे जीवन में आज की माताओं के लिए जरूरत है उसी को दिया। और स्थिर बहन के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमारी भाषा में अच्छी रीति से ट्रांसलेट करके दिया। और मैं आई वुड लाइक टू थैंक आवर बेटी आंटी बिकॉज यू हैव गिवन अस सच इंस्पायरिंग मैसेज that we need in this world, because now this world is about mobile and all. Before children we should not watch mobile and all these thoughts and all. We should teach God's word to children, this inspiring message. God bless you richly, and in coming days we are hoping that you will share with us your his words. And once again thank you, and behalf of our Masih Behne also we are grateful and we thank you. और फिर से एक बार मसीह बहने जितने भी
एडमिन थे जिन्होंने इस मीटिंग को अरेंज किया, उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। और जितने भी बहनें जुड़ी हुई हैं शुरू से लेकर अभी तक, उन्होंने संयम के साथ यहाँ पर बैठे मैसेज सुना, हर चीज के लिए उन्होंने अपना समय दिया। मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। और एक बार फिर से जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। और सारी महिमा हमारे परमेश्वर का है। ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू आवर गॉड। और अभी सब एक बार फिर से सभी को धन्यवाद, और परमेश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ, और सभी को जय मसीह। जय मसीह की। धन्यवाद प्रिय बहन, आपको भी पवित्र से प्रभु आशीष करे। आगे हम प्रार्थना पूर्वक हमारे जिंदगियों को प्रभु की उपस्थिति में हम सौंपेंगे। जैसे हम वचन सुना है उसका आधारित जीने के लिए प्रभु से हम शक्ति और सामर्थ पाएंगे। प्रभु की अनुग्रह हमारे लिए बड़ा है, हम उसमें हम जीने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना पूर्वक हम समर्पित करने का समय हमारा प्रिय बहन सरोज प्रसाद जो भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ी है, उनको मैं निवेदन करती हूँ कि हमें आखिरी प्रार्थना में अगुवाई करें। सिस्टर सरोज प्रसाद। जी जी जी, माइक नहीं खुल रहा सिस्टर। आपकी आवाज आ रही आइए है? हम प्रार्थना करेंगे। जी, आ रही है आवाज? जी, यस, आ रहे आइए प्लीज। हम प्रार्थना करेंगे। जी, धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने जो हम बहनों को यह अवसर दिया प्रभु जी, संध्या के समय में हम आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपके नाम की स्तुति करने पाए प्रभु जी, आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप हमारी विनती निवेदन प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु जी हैं। आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी हैं, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के लिए प्रभु। आपने हमारी सहायता अगुवाई मदद करी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहन नैन्सी सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने संचालन किया प्रभु जी। आपने उनकी सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों से उनको आशीषित करिए प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं बहन रंजीत कौर के लिए जिन्होंने ओपनिंग प्रेयर करी प्रभु जी, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रेमी प्रभु जी। बहन स्नेहा के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपकी महिमा स्तुति के लिए भजन को गाया प्रभु जी, उस सुंदर से भजन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें अपने पिता परमेश्वर की महिमा स्तुति करते रहना चाहिए, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं बहन आरती का भी प्रभु जी, जो जिन्होंने धन्यवाद दिया है प्रभु जी सबको, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु सबको आशीषित करे। और धन्यवाद देते हैं मैसेज के लिए सिस्टर बेटी के लिए, और ट्रांसलेट करने वाली सिस्टर एस्तर के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने वचन दिया प्रभु जी, हम इसको सुनने वाले नहीं केवल अपने जीवन में अपनाने वाले हो सके प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी मातृत्व जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है प्रभु जी, और एक माँ की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, हमें माँ को ध्यान रखना है प्रभु जी। और एक माँ होने के नाते अपने बच्चों को विश्वास में बने रहने के लिए सहायता अगुवाई मदद करे प्रभु जी। और माँ ही जो है बच्चे की प्रथम शिक्षक होती है प्रभु जी। और प्रभु जी परमेश्वर के भय को मानने वाले बच्चे हों प्रभु जी, और माँ का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते प्रभु जी वचन को सिखाते रहे, और किस मार्ग में चलना है वो भी सिखाए प्रभु जी। सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक बच्चा जो जन्म लेता है प्रभु जी, वो परमेश्वर उसका अनोखा निर्माण करता है प्रभु जी। परमेश्वर का उसके जीवन में कुछ योजना रहती है, ये जानकर माँ उसके जीवन को कैसे चलाना है, क्या करना है, ये सब बातें ध्यान रखना है प्रभु जी। इस सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। दोनों बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु अधिकारी से उनको आशीषित करे प्रभु जी, और अधिक वचन सुनाने के लिए
आत्माएं जीतने के लिए प्रभु जी आप उनकी सहायता अगुवाई मदद करें। उनके परिवारों के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु की सेवा के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब पर आपकी दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी इस मीटिंग के जो एडमिन्स हैं उनके लिए भी हृदय से धन्यवाद देते हैं, जो आपके नाम के लिए परिश्रम करती हैं प्रभु जी। अधिकाई से उनको भी आशीषित करें प्रभु जी। हर एक बहनों को, हर एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen.